बार्सा फैंस सच बताना, क्या तुम बार्सिलोना के ट्रांसफर विंडो से 100% कन्विंस्ड हो? आई एम प्रीटी श्योर यार कि मोर देन 99% ऑफ द पीपल वो कहेंगे नहीं यार, अंडरवेलमिंग ट्रांसफर विंडो हमारा क्या है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हमारे इनिगो मार्टिनेज जा चुके हैं और भी कल की न्यूज़ आई है कि आपके बाल्डे को इंजरी हो चुकी है। अब बाल्डे 3 से 4 वीक तक आउट रहेंगे। दैट मीन्स कि वो 2 गेम्स तो डेफिनेटली मिस कर रहा है। एंड पहला गेम तो आपका वेलेंसिया होगा जो कि आप खेलने वाले हो योहान क्राइफ स्टेडियम पे। तो आप इस मैच को योहान क्राइफ स्टेडियम पे खेलेंगे जहां पे कैपेसिटी है 6000 ओनली। एंड जी हाँ, वहां पे आपको वीआर का सेटअप लगाना पड़ेगा, तो ये एक झमेला, ठीक है। एनीवेज, और दूसरा न्यूकासल। अब ये गेम तो अवे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे मैंने पहले कहा था, आई वांटेड कि ये गेम थोड़ा सा बाद में पड़े हमारे लिए, जब तक हमारी टीम थोड़ा सा जेल इन कर जाए, थोड़ा सा हम ग्रूव में आ जाए उस सीजन के। बट ये पहले ही मैच पड़ रहा हमारा सेंट जेम्स पार्क पे है। नो हांस फ्लिक, नो रहेगा नहीं, बंदा सस्पेंडेड है, ठीक है। और ऊपर से बाल्डे को भी इंजरी है। तो एट द मोमेंट यू गो बैक एंड यू लुक एट द बेंच, आपको दिखते हैं कौन? जेरार्ड मार्टिन, जो कि थैंकफुली पहले तो रजिस्टर हो चुके हैं। आपको जोफ्री टॉरेंस मिलते हैं। बट यार, ये मैं एक स्क्वाड को देखता हूँ ना, मेरे को, अब सॉरी मैं डिसअपॉइंट करूंगा बार्सा फैंस आपको यहाँ पे, बट मुझे ना वो वाइब नहीं आती है टू कम्पीट एट द एलीट लेवल। एंड वी आर थैंक्ड कि भाई हमारे पास ला मासिया है, वरना हम गए गुजरे होते भाई एट द मोमेंट। तो तुम देखो, अगर बाल्डे जो तुम्हारा फर्स्ट टीम प्लेयर है उसको अगर इंजरी होती है, एंड इस साल आपके पास काफ़ी सारे ओपननेस मौके थे जहां पे आप एक फुल बैक साइन कर सकते थे, आपने वो मिस आउट किया। एंड भाई लोग, यहाँ पे हांस फ्लिक के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, यहाँ पे ना तो स्क्वाड के ऊपर कोई ब्लेम है, ऊपर से फरमिन को थैंक्स बोलना पड़ेगा बड़ी। फरमिन को थैंक्स बोलना है सच में, बिकॉज वो उसके ऊपर था, वो जा सकता था। ही स्टेड हियर। एंड तुम यकीन नहीं मानोगे, मीडिया में इतनी कंट्रोवर्सी बनती है ना व्हेन इट कम्स टू बार्सिलोना। भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम अगर प्रीमियर लीग की बात करो तो इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और तुम अगर बार्सिलोना की बात करो तो इट इज़ आइदर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, जहां पे भाई छोटी सी न्यूज़ होती है एकदम बॉम्ब ब्लास्ट, इतनी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। और क्या अब आजकल हो रहा है कि एक बड़ी रिफ्ट हो गई थी बिटवीन फरमिन एंड गावी, और इतनी तक की कि भाई गावी ने कह दिया कि भाई फरमिन को बेच डालो। मतलब ये बंदे जो कि 12 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, इवन हिज टाइम्स एट बेतीस, जब गावी बेतीस पे था तब भी फरमिन इसका दोस्त था, और फरमिन लामासिया चला गया और वो बेतीस पे था, एंड देन दे स्टिल वर्क टुगेदर, दे फॉट, दे प्लेड टुगेदर। और अभी भी यहाँ पे मीडिया एक बार भी नहीं सोचती है टू स्पॉइल द नेम्स। और वहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी डाली गई थी फरमिन के इंस्टाग्राम पे, एंड देन उसने डिलीट कर दी। तो उसको क्या करना है मीडिया को भाई? ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बिकॉज मीडिया कैसे सेल करेगा आर्टिकल्स अपने? मीडिया एक एनालिसिस लिख देगा, तुम तो ना क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर, तो मीडिया को कैसे गॉसिप सेल करनी है अपनी? और भाई लोग, यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट बार्सिलोना, इफ इट कम्स टू रियल मैड्रिड और एनी अदर टीम, तुम यकीन नहीं मानोगे भाई लोग, जर्नलिज्म आजकल इतना डाउन द गटर है, क्योंकि रियल जर्नलिज्म नहीं होता है। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तुम्हें प्रूफ दूंगा उसका, ठीक है ना? बी वेयर, रेडी रहना, टुवर्ड्स द एंड तक देखना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है डिफरेंस रियल जर्नलिज्म में और इन शिटी स्पाइसी हेडलाइन ग्रैबिंग पोस्ट में, कि भाई रिफ्ट एट बार्सिलोना। भाई ये क्या हुआ आपका? फरमिन और गावी की लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि गावी ने कह दिया भाई इस बंदे को बेच दो, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हुआ है। कितना बचकाना साउंड करता है ना? एंड इसकी वजह से मुझे लोग एक्चुअली में मुझसे ये लोग क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई लोग ऐसा ऐसा है क्या, गावी ने पुट डाउन किया फरमिन को, ये वो। भाई लोग, हांसे फ्लिक को चाहिए टीम यूनाइटेड हो। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं भाई, अगर आज तुम्हारी टीम अगर यूनाइटेड नहीं है ना, मैन यूनाइटेड नहीं, हरामखोर यूनाइटेड टुगेदर, गले वाले लग जाने वाला यूनाइटेड, भाई लोग, भाईचारा ओपी, फैमिली ओपी नहीं है तो तुम कुछ नहीं जीत सकते, कुछ नहीं जीत सकते मेरे भाई। और यहाँ पे मीडिया करता है आपकी टीम में ही डिवाइड करने की कोशिश करता है। और लास्ट ईयर हैट्स ऑफ है हांसे फ्लिक को कि बंदे ने अपनी इस टीम को प्रोटेक्टेड रखा फ्रॉम द आउटसाइड क्राउड नॉइज, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करके रखा। इस साल वही चीज करनी है। बट when you see Real Madrid signing those players because they are capable, when you see Villarreal signing those players, again they are capable, Atleti signing those players, again they are capable, Barcelona क्या कर रही है? We have not addressed our major issues. चलो भाई, हमने कीपर ला लिया, बहुत अच्छी बात है। हमने एक यंग टैलेंट ला दिया, रूनी बरतागी, जो कि अगेन आपकी बी टीम के लिए रजिस्टर हुए हैं। फिर हमारे पास राशफोर्ड, जो कि हम लोन पे आए। हमारे होप्स राशफोर्ड से ऐसे हैं कि भाई अलेक्जेंडर इसाक टू लिवरपूल नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ भाई, गलत होप्स मत डालना। आई हैव सेड दिस द फर्स्ट टाइम एज वेल, जब राशफोर्ड लिंक था। राशफोर्ड इज नॉट दैट गाय। वो अचानक से स्पेनिश फुटबॉल को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, अचानक से वो 50 गोल नहीं मारने लगेगा। ही इज जस्ट गोना बी योर लोन प्लेयर एंड ही विल हेल्प यू। यस, ही विल हेल्प यू, बट इज नॉट गोना सेव यू। तुम्हें सेव कौन करेगा? तुम्हारी लामा से। एट द मोमेंट अगर तुम नहीं केपेबल हो टू साइन दोज प्लेयर्स, और यहीं पे मेरा नोट है, एट द मोमेंट बार्सिलोना कैन नॉट, शुड नॉट मिस ऑन मार्क गेही। भाई मैं कह रहा हूं, अभी आज इस दिन कह रहा हूं, मान लो कि अगले साल अगर गेही फ्री में जाते हैं, जनवरी से आप उसके साथ डील करना स्टार्ट कर सकते हो।
बंदे को अप्रोच करो, बिकॉज बाय रिपोर्ट्स है कि मैड्रिड, लिवरपूल, बार्सा तीनों इन कॉन्टैक्ट में रहेंगी एज सून एज ही बिकम्स एलिजिबल टू टॉक टू द टीम्स, बिकॉज जनवरी में वो आ जाएगा अपने 6 month ऑफ हिज लास्ट रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट में। तो बार्सा शुड परसू दिस गाय एज इफ आई वांट टू परसू दुआ लीपा। भाई ये जरूरी है, बिकॉज भाई अगर एक गेही जैसा प्लेयर आपको फ्री में मिल सकता है, यू विल वांट टू पुट ऑल हैंड्स ऑन डेक टू गेट दिस गाय, बिकॉज देन अगेन क्या होगा, अगले साल आपको क्या करना होगा, स्ट्राइकर को लाना पड़ेगा, डिफेंडर को भी तो लाना है भाई, डिफेंडर भी चाहिए आपको। यू कांट गो ऑन प्लेइंग द सेम डिफेंस लाइन ओवर एंड ओवर, आपको भाई चेंजेस करने हैं। क्या पता भाई नहीं वर्क कर पाए हमारी डिफेंस, तो भाई आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम अ फॉरवर्ड यू विल हैव टू लुक एट डिफेंस एंड मे बी प्रोबब्ली ए फुल बैक एज वेल। जूरी इज आउट फॉर जेरार्ड मार्टिन, जूरी इज आउट फॉर जोफ्री टोरेंस एज वेल। टैलेंट है येस, बट यू नीड क्वालिटी एज वेल। आपको चैंपियंस लीग जीतना है। और भाई अगर तुम एक बात ही सुन लो आज, अगर तुमने हांसे फ्लिक को उसके डेफिनेट टूल्स नहीं दिए तो भाई वो नहीं कुछ कर पाएगा। ही हैज गॉट ला मासिया, बट ला मासिया इज गोना टेक यू ओनली दिस वेयर, यहाँ तक। इसके ऊपर आपको शटल करना है। यू नीड दैट बिट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट क्वालिटी, दैट डिफरेंट डायनेमिज्म जो कि फ्लिक को बहुत ज़्यादा नीडेड है। और मार्क गेही मेरी शाउट क्यों है, क्योंकि भाई वो बंदा नो ब्रेनर है। थोड़े से स्टार्ट्स में अगर तुम्हें दिखाऊं उसके बंदे के प्रोग्रेसिव कैरीज प्लस प्रोग्रेसिव पासेस आफ्टर कैरीज तुम देखो, ये तुम्हें दिख जाएंगे लास्ट ईयर के। ऑन टॉप ऑफ दैट चेक इट आउट, ये है मार्क गेही के प्रोग्रेसिव एक्शन मैप 22-23 सीजन के। और तुम वॉल्यूम देखो। मैं 22-23 सीजन के तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेही का जो सिस्टम था वो इतना प्रोग्रेसिव था विद दैट क्रिस्टल पैलेस टीम लास्ट ईयर, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया है। लास्ट ईयर का प्रोग्रेसिव एक्शन मैप ये है, थोड़ा कम है, बट दिस टेल्स यू कि गेही दोनों चीजें कर सकता है। गेही कुड बी दिस फॉर क्रिस्टल पैलेस, गेही कुड बी दिस, बिकॉज बार्सिलोना वॉल्यूम में फ्रॉम द बैक बिल्ड करने की कोशिश करती है। एंड इफ ही इज एबल टू डू दिस इन द प्रीमियर लीग, ब्रो ही वुड ईट इन ला लीगा, क्योंकि वो बंदा बहुत प्यारी लाइंस ब्रेक करता है। तो दिस इज टू ऑफ दोज इंस्टांसेस। उसके अलावा तुम उसके रिकवरी मैप देखोगे कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होता है इन द डिफेंसिव थर्ड्स, स्टेप अप करके भी वो प्रेस करता है और इंटरसेप्शंस करता है। 6.52 पर 90 रिकवरीज थे बंदे के 22-23 वाले सीजन में। इस साल तुम देखोगे थोड़ा सा कम थे, थोड़ा सा डिस्प्लेस थे, लेस थे कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स दी इस हाफ स्पेस, बट स्टिल इट टेल्स यू कि गेही अपने आप को चेंज, इवॉल्व, अडेप्ट कर सकता है वेरी क्विकली। अगर एक सीजन में वो एक टीम के लिए ऐसे चेंज कर सकता है, सो दिस टेल्स यू बंदे के पास डेफिनेट क्वालिटी है। इसके अलावा गेही के रिकवरीज है हाफ स्पेसेस में, भाई दिस इज सॉलिड। बहुत ज्यादा एक्टिवली वो डिफेंड करता है, खासकर वो लेफ्ट हाफ वाला चैनल। द ओनली थिंग इज कि बंदा ना नेचुरली लेफ्ट फुटेड नहीं है, राइट फुटेड ही है। बट देन अगर तुम लेफ्ट फुटेड एक प्रॉपर डिफेंडर को ढूंढने जाओगे आज के मार्केट में, तुम्हें भाई वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। और एल्स तुम लुकूमी को साइन करोगे जो कि 27-28 का हो जाएगा अगले साल, और लुकूमी का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है। दैट मींस स्टिल तुम्हें कुछ ना कुछ मनी देना पड़ेगा बोलोग्ना को उससे साइन करने के लिए। दैट टेल्स यू कि भाई ऑल्दो लुकूमी वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, अलेहांद्रो रिबेरियो वन ऑफ द फेवरेट पिक्स होते हैं लोगों के, वो भी अगेन एक बहुत ब्रिलियंट शाउट है, बट उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। यही मेरे लिए भाई नो ब्रेनर है। लुक एट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स में उसके बाद डिफेंडिंग हीट मैप क्लियरेंसेस देखो। दिस टेल्स यू दिस गाय इज रेडी टू प्ले एट द टॉप लेवल। भाई 4 साल से प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो भाई नो ब्रेनर। प्लीज प्लीज भाई डेको भैया देख लो, यहाँ पे मत हगना। वी नीड डिफेंडर्स नेक्स्ट ईयर 100%, ठीक है। तो बाकी ये जो चार्ट्स थे यहाँ पे मैंने जो निकाले हैं, प्रणव के ट्विटर से मैंने निकाले, मैं लिंक कर दूंगा, आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। बट अगेन जो नेक्स्ट मेजर कन्वर्सेशन है आज की वीडियो का वो ये है कि भाई इंडिया की अंडर 23 टीम खेली बहरीन के अंडर 23 टीम के अगेंस्ट AFC एशियन कप अंडर 23 में क्वालिफाई करने के लिए, और पहला मैच हमने बहरीन को 2-0 हराया। और ब्रो दैट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी भाई नौशाद मूसा सर के स्टाइल ऑफ प्ले में। मतलब प्लेयर्स ज्यादा पैशनेट थे, ज्यादा एग्रेसिव थे, ज्यादा चाहत रख रहे थे। आप देखोगे अगर तो बड़ा अच्छा लगेगा भाई, ये इंडिया खेल रही है एंड इट फेल्ट लाइक दे वांटेड टू विन। एंड प्लस सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले तुम इंडिया अंडर 23 के 5 मैचेस देखो ना, वी डिडंट हैव अ गुड रिकॉर्ड। हमने इराक, मलेशिया इन टीम्स के अगेंस्ट खेला है एंड हमने वो मैचेस हारे हैं। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे जो हमारी प्रिपरेशंस थी विद दोस टीम्स, आज उसका फ्रूट यहाँ पे बेयर कर रही है इंडिया वाइल डिफीटिंग बहरीन अंडर 23। और क्या गोल मारा है मेरे भाई, क्या गोल मारा है भाई सोहेल ने यार, मजा आ गया। हमारा लाइनअप अगर आप देखिएगा तो साहिल भाई गोल में, विश्वास शुन्नान कैप्टन, नामटे, परमवीर जो अगेन आपके पंजाब के प्लेयर है, सानन को वाइड एरियाज में खेलने का मौका मिला, पार्थिव गोगोई आपके पास है, हर्ष भाई खेल रहे थे, मैं कार्टन मिडफील्ड में आपको दिख जाएंगे, सोहेल अगेन आपको पता है भाई वो ब्रिलियंट विंगर है, फनाई और रिकी भाई थे यहाँ पे। तो मतलब 11 आपका बहुत ज़्यादा आपको क्वालिटी भरा दिखता है। द ओनली थिंग बीइंग कि यार अगेन वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, अगला मैच आपका कतर के साथ है, और भाई कतर ने ब्रूनी को भाई 13 गोल पेले हैं आज, 13 ने लड़ाया उनको भाई, उनका GD देखो +13 है भाई, क्रेजी है। तो यार ये एक बहुत बड़ा गेम होगा। मैं एक बहुत अनफेयर एक्सपेक्टेशन नहीं अपनी टीम में डालना चाहता भाई। अगर कतर बहुत स्ट्रांग है तो मे बी वी कैन जस्ट ट्राई टू गेट अ ड्रॉ, बट देन अगेन आई डोंट नो मेरी टीम की क्वालिटी क्या है। तो मैं चाहूंगा इनके अगेंस्ट वो खुल के खेलें, पूरा दिल से खेलें, क्या पता भाई हम जीत जाए। एंड बॉयज टू बी ऑनेस्ट ना, दिस वुड बी हिस्टोरिक फॉर इंडिया। अंडर 23 टीम हमारी आज तक अंडर 23 AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं करी है, और हमारी
जो सीनियर टीम है ना, वो कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और कभी एएफसी एशियन कप में अच्छा नहीं कर पाएगी ना इन द लॉन्ग रन, जब तक हमारे अंडर 23 टीम्स नहीं अच्छे से वर्क करती हैं. एंड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स भाई, पूरे एक फुटबॉल के इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पता है तुम्हें कौन सा है? अंडर 23 टीम का. बिकॉज दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन योर यू टीम्स एंड योर सीनियर टीम्स. तो जितना अच्छा अंडर 23 टीम हमारी परफॉर्म करेगी, उतना ज़्यादा बेहतर फायदा सीनियर टीम को मिल सकता है यहाँ पे. तो ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. हम खेलें कतर के अगेंस्ट, भाई लोग देखिएगा, मैं भी वॉच लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा सो दैट वी कैन सिट टुगेदर एंड वॉच द गेम्स. तो कल का तो भाई गोल तो नेक्स्ट लेवल था. आई हैव नॉट सीन एन इंडियन विंगर गो ऑन एंड ट्विस्ट द ऑपोजिशन लाइक दिस. लेफ्ट राइट बंदे को भेज रहा है भैया, उसकी खानदान उसकी फैमिली हो सकती है यार, बाप माँ बहन भाई सब हो सकते हैं बंदे के, तुम उसका घर उजाड़ रहे हो व्हेन यू आर ट्विस्टिंग हिम लाइक दैट. क्रेजी था भाई जो सोहेल ने भाई किया था. एंड जो सेकंड गोल भी था वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड था. जस्ट अराइवल था प्लेयर का, क्रॉस आता है एंड बहुत ही प्यारी फिनिश, मतलब स्ट्राइकर्स फिनिश आप कह सकते हो. सॉलिड 2-0 विन, बट ऑल टू प्ले फॉर अगेंस्ट कतर. बट एक और जो मेन मुझे लगता है टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट, आई थिंक पीपल आस्क मी अ लॉट, दैट इज अबाउट मैनचेस्टर सिटी. कि क्या पेप गार्डियोला एट द मोमेंट इज लूजिंग इट, बिकॉज यू फील कि उसे हाथ से ना चीजें जा रही हैं. 3 games into the season हुआ है बॉयज. यहाँ पे हमें ना जंप नहीं करना चाहिए गन, देयर इज अ सेइंग राइट. तो व्हाट वी नीड टू डू इज मे बी पेशेंट एंड टू सी कि ये पेप की टीम क्या कर सकती है. बिकॉज एक बार मुझे लगता है बंदा और इवॉल्व करेगा. एंड व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि वो बंदा इवॉल्व करेगा? पेप ने आज तक 2 consecutive टाइटल्स हारी नहीं है. तो पिछले साल तो वो जीत नहीं पाया, तो इस साल भी ऐसा भाई ये कहना कि पेप फिर से हारेगा भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उसके साथ हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं है. He has never ever faced this situation. He is for the first time in this situation जहाँ पे वो potentially is not the favorite to go on and win the title, and that kind of makes Pep scared, worried, anxious. I don't know भाई क्या सीन है. उसके पास पूरा उसका जो बैकरूम स्टाफ है वो चेंज हो रहा है. आपके पास असिस्टेंट के रोल में कोलो टोरे हैं, आपके पास पेप लेंजर्स हैं. तो क्या यहाँ पे फीड हो रहा है टू द प्लेयर्स? कैसे पेप डील कर रहा है? आपके पास रान चौकी को भाई इंजरी भी हो गई. हैज ही मेड दोस कंसिडरेबल साइनिंग्स? क्या पेप को एक्चुअली में जो जरूरत थी उसने फुलफिल किया? क्या एक राइट बैक लाया, एक लेफ्ट बैक लाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट दे हैव एक्चुअली साइंड एक प्रॉपर लेफ्ट बैक, बट एक राइट बैक की पोजीशन अभी भी ओपन है. दे आर सो मच डिपेंडेंट अपॉन हालैंड टू स्कोर दोस गोल. बाकी लोगों को आउटपुट निकालना होगा. तुम देखो तिजानी वाली साइनिंग बहुत क्लास है. एंड नूरी की साइनिंग भाई अगेन जूरी इज आउट फॉर हिम, जो कि अगेन भाई ये वंडरफुल साइनिंग है विद द प्राइसिंग. अगर आप देखो 36 मिलियन यूरोज में अगर आपने बंदे को साइन किया है. ट्रैफोर्ड वेल, डोनारुमा, यार डोनारुमा वाली साइनिंग फॉर मी एट द मोमेंट डजंट मेक सेंस, बिकॉज डोनारुमा इज नॉट योर गाय जो कि लाइक पेप के सिस्टम में यू वुड एक्सपेक्ट कि वो बंदा फिट होगा. अगर मैं एक आइडियल वर्ल्ड में कहूँ कि डोनारुमा वुड प्ले फॉर पेप गार्डियोला एंड वुड बी सक्सेसफुल, तुम कहोगे बेटी क्या बकवास कर रहा है, बिकॉज एग्जैक्टली ऐसा है. आई डोंट सी हिम बीइंग फिट, बट देन व्हेन यू साइन अ डोनारुमा, डोंट साइन हिम टू बी ऑन द बेंच. हो सकता है मे बी ही इज देयर एक्स फैक्टर और की फैक्टर फॉर द चैंपियंस लीग मैचेस, बट देन जैसा आप खेलते हो इट्स अबाउट द वॉल्यूम ऑफ चांसेस यू कंसीड. तो कोई भी कीपर है उस जगह पे, जैसे जेम्स ट्रैफोर्ड की बात करें तो वो अभी तक ना ही हैजंट फेल्ट लाइक कि वो बंदा कमांडिंग हो चुका है. एंड इट्स फेयर क्योंकि स्टिल ही इज जस्ट 22 एंड अभी 2-3 मैचेस ही बंदे को हुए हैं. मे बी ही विल डेवलप, बट यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूजन पाइल अप हो रहा है विद डोनारुमा एज वेल. एंड देन आपके पास नेपान आपने साइन किया जो कि वंडर किड है, फिर आपने लोन पे डाला उसको, या ग्रिलिश को आपने बेच दिया. आपने देखो सेल करी है मैकटी, यान कूटो और मैक्सिमो पेरोन, एडिसन, मतलब अपने अपने फ्रिंज प्लेयर्स को निकाल दिया. केडीबी का रिप्लेसमेंट आपने ढंग से ढूंढा नहीं था, और जो बंदा आपका केडीबी का रिप्लेसमेंट बन रहा है रान शोकी, आर्ग्यूएबली ही इज गोना बी इंजर्ड नाउ. तो पेप की कहीं ना कहीं स्क्वाड प्लानिंग मुझे ऐसा लगता है कि खराब है. टू मच वाज डिपेंडेंट अपॉन रॉड्रीज इनकमिंग, कि रॉड्री आ जाएगा सब फिट हो जाएगा. भैया देखो वही रॉड्री ने कहा भाई मैं मेसी थोड़े हूं कि मैं आऊं और सब कुछ सही हो जाए. भाई एज अ टीम कलेक्टिव की बात होती है. एंड कहीं ना द पेस ऑफ प्रीमियर लीग is getting ahead of this Pep football now. जो एक्चुअली में प्रीमियर लीग में हो रहा है, मोर फिजिकलिटी, ब्रूट स्ट्रेंथ, रनिंग है. आप देख रहे हो ज़्यादा फास्ट पेस फुटबॉल हो रहा है. सामने टीम सिट बैक करने के लिए बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, एंड इक्वली सो वो प्रेसिंग करने में भी माइंड नहीं करेंगे. टीम्स लाइक बोर्नमouth नो लॉन्गर सिट एट द बैक, नहीं, दे विल कम एट यू. लीड्स तक खुलेगी, बर्नली तक खुलेगी, अटैक करेगी. तो यहाँ पे पेप के अगेंस्ट यूजुअली जो होता था सबसे बड़ा वरी पेप का हिस्टोरिकली लो ब्लॉक को कैसे खोलना है. अब पेप का सबसे बड़ा वरी है जो चेंज हो रहा है मेरे ओपिनियन में, वो लो ब्लॉक के साथ साथ वो है कि भाई प्रेसिंग टीम्स को कैसे अवॉइड करना है. बिकॉज एवरी टीम इन द प्रीमियर लीग इज गोना प्रेस यू, दे गोना कम एट यू. तो आपको चाहिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन दैट मिडफील्ड. बर्नार्डो हो, तेजानी हो या रॉड्री हो, दे नीड टू बी एट द मार्क एंड यू नीड टू स्कोर द गोल्स. राइट विंग पे कौन है भाई? साविनो खेले नहीं अभी तक, चलो इंजरीज एंड एवरीथिंग. ऑस्कर बॉब मेरे लिए ही हैज डन वेल. डोकू नहीं खेल रहे, मार्मूश ज़्यादा खेल रहा है. तो पेप ने फिर से सिस्टम चेंज किया है, ही हैज बीन डूइंग समथिंग एल्स. इसलिए मुझे लगता है पेप इवॉल्व करेगा. अभी हमने क्लियरली देखा नहीं पेप क्या बनने वाला है. वी विल सी इट वेरी सून. तो मैं स्टिल कहता हूँ भाई लोग सीजन बहुत लंबा है, वॉच आउट फॉर इट.
I'm not saying कि सिटी की टीम फेवरेट है, बट वी ऑल नो मैन व्हाट कैन दे डू विद पेप गार्डियोला एट द हेम. सो बाय लो दूसरी जो लास्ट कन्वर्सेशन है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, एंड ये है अबाउट इसाक एंड न्यूकासल यूनाइटेड और लिवरपूल. पहले मैं बता दूं, आई थिंक हमें अभी एट द मोमेंट रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी साइनिंग है, ये हिस्टोरिक साइनिंग है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग है, ये इंग्लिश फुटबॉल में आज तक की सबसे एक्सपेंसिव डील रही है, और इट्स नॉट इवन क्लोजर टू द रियल वर्थ ऑफ अलेक्जेंडर इसाक, क्योंकि न्यूकासल 150 मिलियन पाउंड्स डिमांड कर रही थी और लिवरपूल ने एक्चुअली टेक्निकली तुम देखोगे सॉलिडारिटी फी 125 मिलियन पाउंड्स में साइन किया. इट्स नॉट इवन 130 मिलियन पाउंड्स. तो क्या इसाक अपनी वैल्यू पे गए हैं? नहीं नहीं. देखो, वैल्यू और ट्रांसफर वैल्यू दो अलग चीज़ होती है. प्लेयर की रियल वैल्यू एंड प्लेयर की ट्रांसफर वैल्यू, तो वो अक्सर कम एंड ज़्यादा होता है. इसाक की वैल्यू बहुत हाई हो सकती है एट द मोमेंट, एंड आस्किंग प्राइस भी उनका 150 मिलियन पाउंड्स था. ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये है मिसमैनेजमेंट ऑफ न्यूकासल. ये क्यों हो रहा है एंड व्हाई सडनली अलेक्जेंडर इसाक अप्स एंड सेज कि भाई मुझे जाना है? तो यहाँ पे आती है एम्बिशन की बात. अब मैं क्यों कह रहा हूँ एम्बिशन, तुम ध्यान से इस बात को सुनना. ये है प्रॉपर जर्नलिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था. पीपल हैव नॉट पेड अटेंशन टू द फैक्ट हाउ पुअरली न्यूकासल इज रन एट द मोमेंट. ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2022 में उनके सीईओ जो अपॉइंटेड थे, डैरन ईल्स, उनको एक क्रॉनिक ब्लड कैंसर डिजीज है जो कि बहुत रेयर फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर है. तो ही वॉज अनाउंस टू बी स्टेपिंग डाउन इन द समर ऑफ 2025. मतलब जून में ऐसा अनाउंसमेंट हो गया था कि वो लीव करेंगे. एट द मोमेंट आप अगस्त में आ रहे हो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ हिम एट द मोमेंट. पहला, डैन एशवर्थ अपॉइंट किए गए थे एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर इन 2024 और बहुत क्विकली उनके साथ भी बकचोदी हुई और उनको भी छोड़ना पड़ा, और ये 2024 की बात है. फिर जब पॉल मिशेल उनके जो रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए थे तो उन्होंने भी छोड़ दिया जून 2025 में. आपके पास स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है, आपके पास सीईओ नहीं है, और आप हेड कर रहे हो इनटू द समर विंडो. आर यू टेलिंग मी दिस इज हाउ एक क्लब, एक प्रोफेशनल क्लब हु इज considered at the moment to be at the same level as of the top 6 club should compete? अगर आपके ambitions इतने high हैं to be closer to Liverpool or City or Chelsea, you have to show it off pitch as well, and people have not batted an eye about it. How can your स्पोर्टिंग डायरेक्टर जस्ट अप एंड लीव? एंड होंगे उस भाई के रीजंस, डेफिनेटली यहाँ पे होंगे रीजंस उसके. पॉल मिशेल की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उसको जाना है एंड प्रॉब्लम्स है, बट ये चीज़ कैसे एंटिसिपेट नहीं करी न्यूकासल ने? पीआईएफ बैक दो भैया, स्ट्रॉन्ग हैंड आपके ऊपर है, तो भाई यू शुड बी प्रिडिक्टिंग दीज थिंग्स, एंड पहले तो भाई यू शुड बी अवॉइडिंग दीज थिंग्स. तो ऑफ पिच आपकी इतनी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज नॉट हाउ अ सीरियस क्लब वुड रन. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर इसाक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई कि भाई ओके, ऑफ पिच इश्यूज हैं आपके. आई डोंट नो कि भाई हाउ सीरियस द क्लब इज इन टर्म्स ऑफ द एम्बिशन. उनका जो परसूट था एकीटीके का, दैट वाज इनटू अ प्रॉब्लम, क्योंकि लिवरपूल ने अगेन हाईजैक कर लिया, वो साइन कर लिया एकीटीके को, एंड दे वर लेफ्ट इन एक काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन में. तो यहाँ पे आती है हाउ अ टॉप प्लेयर थिंक्स. इसाक ने सोचा भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगले 5 साल है, और उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 28-29 तक है, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है उसका. द ओनली कंट्रोल दैट दे हैव ओवर द प्लेयर्स इज, उन्होंने क्या बोला, उनके सीईओ की ये बात है, तुम देखोगे, आई कैन कोट इट टू यू, कि वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज प्लेयर्स का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है. सो दैट इज द ओनली थिंग होल्डिंग दीज players, big names to the club, nothing else. You can't say that. You can't. भाई अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, आप इसाक की बात करिए फॉर वन, या गिमारिश की या टोनाली की बात कर लीजिए, you can't hold on to them by just saying कि भाई तुझे रहना है बिकॉज तेरा कॉन्ट्रैक्ट है. उनके एम्बिशंस हैं. If the club is not showing ambition off pitch, how can these players be sure कि भाई with Eddie Howe and with the signings that they have done, उनका क्लब रेडी होगा? एंड ओपनली जब आपके सीईओ ने एडमिट किया है, यू आर ऑन द सेकेंड टायर कैटेगरी फ्रॉम लिवरपूल, फ्रॉम सिटी. यस सर, यस सर, ये है रियल जर्नलिज्म. नहीं पता किसी को भाई, सीईओ उनका खुद एडमिट कर रहा है कि शायद हम सेकंड बेस्ट हैं, अभी तो हम compete करें, हमारा एम्बिशंस हाई है. तो स्टिल आप कह रहे हो कि इतने सालों के ओनरशिप के बाद भी आप स्टिल अभी compete करने के फेज में हो, while having Alexander Isak at his prime. It doesn't paint a good picture, and that's why top प्लेयर्स, अब ये गलत इमेज भी पेंट करेगा. इसाक ने कर दिया, मैं भी कल कहता है टोनाली मुझे जाना है, तुम क्या कर सकते हो? गॉर्डन कहेगा भाई मुझे जाना है. आपने यस ओवर पे किया वीसा के लिए, आपने ओवर पे किया निक वोल्टेमाडे के लिए भी. क्यों? क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि आप साइन नहीं कर पाते. आप ओवर पे करने प्ले हरामखोर पे ओवर पे करने जा रहे थे आप स्टॉर्ड लॉसन के लिए भी, क्योंकि आप डेस्परेट थे, क्योंकि इसाक ने आपके हाथ बांध दिए थे. ऐसे सीरियसली क्लब नहीं ऑपरेट होता भाई लोग. यहाँ पे बहुत बड़ा कैच है. सो आई एम ऑब्वियसली नो जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली मैं एनालिस्ट हूँ एंड ऑल, एक यूट्यूबर हूँ यहाँ पे, बट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर दिस आउट फॉर यू. एनीवेज, लिवरपूल ने कर ली एक मैसिव साइनिंग, और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिकली जो हम चीज़ें नहीं यूजुअली जनरली बात करते हैं, बट आई थॉट दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी आउट देयर सो दैट पीपल वुड नो. एनीवेज बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. फॉलो जरूर से करना, सब्सक्राइब यस ऑब्वियसली, लाइक करना. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट ऑल ऑफ दिस. सारे 3-4 जो हमने पॉइंटर्स बात करे, चैप्टर्स लगे होंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो.
योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.